बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला आप पर बेइंतहा फजल फरमाए और हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे, आमीन। बच्चों, मैं आपको पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल टाइप के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपना नया सबक आमना और नीली मछली शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आप सब अपनी उर्दू की किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 49 पर आ जाएं। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम इस सबक के ख़ास अल्फाज को पढ़ना सीखेंगे। इस सबक के ख़ास अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है गदला, यानी जो गंदा हो, मैला हो। दूसरा लफ्ज़ है आलूदा, यानी ऐसी चीज़ जो किसी जहरीली चीज़ से ख़राब हो। तीसरा लफ्ज़ है रेला, यानी सैलाब। चौथा लफ्ज़ है मौसीकी, यानी गीत। और पांचवा लफ्ज़ है शफ़ाफ, यानी साफ। इसको दोबारा से पढ़ते हैं। पहला वर्ड है गदला, दूसरा लफ्ज़ है आलूदा, तीसरा लफ्ज़ है रेला, चौथा लफ्ज़ है मौसीकी और पांचवा लफ्ज़ है शफ़ाफ। बच्चों, अब आप सब मेरे साथ साथ इसे दोहराएंगे। पहला लफ्ज़ है गदला, आलूदा, रेला, मौसीकी और शफ़ाफ। ये थे इस सबक के ख़ास अल्फाज। अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करेंगे। सब अपनी किताबें खोलें और सफ़ा नंबर 49 पर आ जाएं। आमना और नीली मछली। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी। ये देख रहे हैं, इसे कहते हैं झील, जिसका पानी ठंडा और इतना शफाफ था कि पानी की सतह से मछलियां तैरती नजर आती थी। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक था। एक रोज जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो इसे मौसीकी की आवाज आई। नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू कर किया। झील की सतह के नजदीक नीली को आमना नजर आई, जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो उसे वो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना जरूर डालती। बच्चों, एक बार फिर से इस सफ़े की पढ़ाई करें मेरे साथ। और सब बच्चे अपनी उंगली इन वर्ड्स पर रखें, लफ्ज़ों पर रखें। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील भी थी जिसका पानी ठंडा और इतना शफाफ था कि पानी की सतह से मछलियां तैरती नजर आती थी। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ
हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक था। एक रोज जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो इसे मौसीकी की आवाज आई। नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया। झील की सतह के नजदीक नीली को आमना नजर आई, जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो उसे वो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना जरूर डालती। बच्चों, ये था सफा नंबर 49। अब आ जाइए सफा नंबर 50 पर। एक दिन नीली मजे से पानी में तैर रही थी कि इसे पानी थोड़ा गंदा मालूम हुआ। इसे पानी से तेल की बू भी आने लगी। नीली परेशानी के आलम में घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं। इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। नीली घबरा कर झील की सतह तक आई तो इसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नजर आई। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी। नीली ने जब इसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। नीली ने घबरा कर कहा, ये अचानक क्या हुआ है? सुनहरी ने जवाब दिया, झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है, जिससे हमारी झील आलूदा हो रही है। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियां मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर रही थी कि इनको थोड़ी दूर एक पाइप नजर आया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागते, गंदे पानी का एक रेला आया जो सुनहरी और नीली को भागकर ले गया। फिर से इसी सफ़े की पढ़ाई करेंगे। एक दिन नीली मज़े से पानी में तैर रही थी कि इसे पानी थोड़ा गंदा मालूम हुआ। इसे पानी से तेल की बू भी आने लगी। नीली परेशानी के आलम में घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं। इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। नीली घबरा कर झील की सतह तक आई तो इसे अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नजर आई। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी। नीली ने जब इसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। नीली ने घबरा कर कहा, ये अचानक क्या हुआ है? सुनहरी ने जवाब दिया, झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। इस फैक्ट्री का मालिक सारा गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है, जिससे हमारी झील आलूदा हो रही है। नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियां मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर रही थी कि इनको थोड़ी दूर एक पाइप नजर आया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचाकर भागते, गंदे पानी का एक रेला आया जो सुनहरी और नीली को भागकर ले गया। बच्चों, ये था सफर नंबर 50। अब आ जाइए सफर नंबर 51 पर। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो इसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गंदा था। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नजर आईं। इन्हीं मछलियों में नीली भी थी।
गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए और इसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फैसला किया। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया तो उन्होंने उसे तसल्ली दी, थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती खराब नहीं करेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही ना थे। आमना के जहन में एक मंसूबा आया और उसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। सेठ साहब जब पानी की बदबू से घबरा कर दफ्तर से बाहर निकले तो आमना ने बड़े एहतराम से पूछा, अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियां कैसे बर्दाश्त करती होंगी? फैक्ट्री के मालिक खामोश हो गए और उन्होंने गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतजाम किया। इस तरह बाकी मछलियां आलूदगी से बच गईं। बच्चों, फिर इसी सफ़े की दोबारा से पढ़ाई करेंगे। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो इसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गंदा था। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नजर आईं। इन्हीं मछलियों में नीली भी थी। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए और इसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फैसला किया। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया तो उन्होंने उसे तसल्ली दी, थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती खराब नहीं करेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही ना थे। आमना के जहन में एक मंसूबा आया और इसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। सेठ साहब जब पानी की बदबू से घबरा कर दफ्तर से बाहर निकले तो आमना ने बड़े एहतराम से पूछा, अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियां कैसे बर्दाश्त करती होंगी? फैक्ट्री के मालिक खामोश हो गए और उन्होंने गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतजाम किया। इस तरह बाकी मछलियां आलूदगी से बच गईं। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस सबक की पढ़ाई करना आ गई होगी। आप सब इस सबक की पढ़ाई करेंगे और इस सबक को खुशखत भी लिखेंगे और इसकी पढ़ाई कर कर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके ग्रुप पे शेयर भी करेंगे। अब हम इस सबक की मशकें सॉल्व करते हैं। मश्क नंबर 1 है, दिए गए मुश्किल अल्फाज के जोड़ बनाएं। पहला लफ्ज हमारे पास है शीन फे अलिफा फे साकिन। तो ये वर्ड बन गया शफाफ। शफाफ, तो आप इसको शफाफ पढ़ेंगे। दूसरा लफ्ज है मीम व मो सीन छोटी ए सी ऑफ छोटी ए की। तो ये वर्ड बन गया मो सी की। पहला वर्ड है शफाफ, दूसरा लफ्ज है मौसीकी। तीसरा लफ्ज गाफ डालकर लाम अलिफ ला, कद ला। देखिए, गाफ डालकर लाम अलिफ ला, गद ला। चौथा लफ्ज है अलिफ मद आ लाम बलू दाल है दा, आ लू दा, आ लू दा। पांचवा लफ्ज है रे बड़ी रे लाम अलिफ ला, रे ला। दोबारा से इसको दोहराते हैं। शीन पे शफ पे अलिफा पे साकिन, शफाफ। मीम व मो सीन छोटी ए सी ऑफ छोटी ए की, मो सी की। गाफ दाल गद लाम अलिफ ला, तो वर्ड बन लफ्ज बन गया गद
ला। अलिफ मद आ लाम बालू दाल है दा, आ लू दा। रे बड़ी रे लाम अलिफ ला, रे ला। बच्चों, जब भी हम किसी सबक के मुश्किल अल्फाज के तोड़ और जोड़ सीखते हैं तो उसमें हमारे लिए उन लफ्ज़ों की इमला आसान हो जाती है। इसीलिए हम इसको एक बार फिर से दोहराते हैं। शीन पे शफ, पे लिफा, पे साकिन। शफ, फा, मीम व मो, सीन छोटी ए सी, ऑफ छोटी ए की, मो, सी, की। गाफ दाल गद, लाम अलिफ ला, गद, ला। अलिफ मद आ लाम व लू दाल है दा, आ लू दा। रे बड़ी रे लाम अलिफ ला, रे ला। ये थी हमारी मश्क नंबर 1, अल्फाज के तोड़ के जोड़। अब आ जाइए मश्क नंबर 2 पर। मश्क नंबर 2 है, दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के मायने पर दायरा लगाएं। पहला जुमला हमारे पास है, झील का पानी इतना शफाफ था कि इसमें मछलियां तैरती नजर आती थीं। अब इसमें लफ्ज शफाफ के नीचे लकीर लगाई गई है, आपको इसके मायने तलाश करने हैं। शफाफ का मतलब है निहायत साफ, ठंडा या सफेद। शफाफ का मतलब है निहायत साफ। दूसरा जुमला है, नीली को मौसीकी की आवाज आई। अब इस जुमले में आपको लफ्ज मौसीकी के मायने तलाश करने हैं। मौसीकी का मतलब है मछलियों, जानवरों या गीत। तो लफ्ज मौसीकी के मायने है गीत। तीसरा जुमला है, झील का पानी फैक्ट्री की वजह से गदला हो गया। इस जुमले में लफ्ज गदला का आपको मायने तलाश करने हैं। गदले के मायने हैं सफेद, मैला या फिर बदबूदार। तो लफ्ज गदला का मतलब है मैला। चौथा जुमला है, झील का पानी आलूदा हो रहा था। अब इसमें लफ्ज आलूदा के मायने आपको तलाश करने हैं। तो लफ्ज आलूदा का मायने है ठंडा, गंदा या फिर गर्म। तो लफ्ज आलूदा के मायने है गंदा। नंबर 5वां जुमला हमारे पास है, गंदे पानी का रेला नीली और सुनहरी को बहाकर ले गया। अब इसमें लफ्ज रेला के मायने आपको तलाश करने हैं। तो लफ्ज रेला के मायने है शोर, कतरा या फिर सैलाब। तो यहाँ पर लफ्ज रेला के मायने है सैलाब। पहला जुमला शफाफ के मायने है निहायत साफ, मौसीकी के मायने है गीत, गदला के मायने है मैला, आलूदा के मायने है गंदा और रेला के मायने है सैलाब। बच्चों, ये थी हमारी मश्क नंबर 2। आपने इसको अपनी बुक में हल करना है, तमाम मशकों को। अब आ जाइए मश्क नंबर 3 पर। इस मश्क नंबर 3 में हमें दिए गए जुमलों में अल्फाज की तरतीब को दुरुस्त करना है। देखिए, जैसे पहला जुमला हमें दिया गया है, आवाज की सिमत में नीली ने शुरू किया तैरना। अब इस जुमले को हमें यहाँ पर जुमलों अल्फाज की तरतीब को ठीक करना है। तो इसमें कैसा होगा कि नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया। ये है हमारा सही जुमला। इस जुमले में अल्फाजों की तरतीब सही है, जबकि इस जुमले में आवाज की सिमत में नीली ने शुरू किया तैरना। इस जुमले में अल्फाज की तरतीब ठीक नहीं है। तो हमने इन अल्फाज की तरतीब को सही करके दुरुस्त करके लिखना है। तो हम लिखेंगे, नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया। अगर तो आपने इस सबक की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की होगी तो आपको इन अल्फाज को तरतीब देने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। दूसरा जुमला हमारे पास है, इससे आ रही है भी बदबू। अब इस जुमले को पढ़ते ही हमें साफ महसूस हो रहा है कि इस जुमले में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं है। इस जुमले को हम इस तरह से लिखेंगे, इससे बदबू आ रही है। तीसरा जुमला है, और यूं बाकी आलूदगी मछलियां से बच गई।
अब ये भी हमें यहाँ पर भी अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं है, इसको आप दुरुस्त करके लिखेंगे। और यूं बाकी मछलियाँ आलूदगी से बच गईं। अगर आपने सबक की पढ़ाई की है तो ये आप बआसानी कर सकेंगे। चौथा जुमला है आया मंसूबा आमना के जहन में। इसको अब हम ठीक से लिखेंगे। आमना के जहन में मंसूबा आया। दोबारा से दोहराते हैं। आवाज की सिमत में नीली ने शुरू किया तैरना। इसकी सही जुमला है नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया। दूसरा जुमला है इससे आ रही है भी बदबू। इससे बदबू आ रही है। तीसरा जुमला है और यूं बाकी आलूदगी मछलियां से बच गईं। इसका दुरुस्त जुमला है और यूं बाकी मछलियां आलूदगी से बच गईं। चौथा जुमला है आया मंसूबा आमना के जहन में। इसका दुरुस्त जुमला है आमना के जहन में मंसूबा आया। ये थी हमारी मश्क नंबर 3। अब आ जाइए मश्क नंबर 4। नीचे दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। जैसा कि मैंने आपको पहले 2 लेक्चर्स में भी बताया था कि आप इन अल्फाज को अपने तौर पर भी जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जुमले आपके बने हुए हैं। इन अल्फाज को जुमलों में पहले से इस्तेमाल किया गया है। जैसा पहला लफ्ज़ है शफ़ाफ। इसका जुमला है झील का पानी शफ़ाफ था। दूसरा लफ्ज़ है मौसीकी। नीली को मौसीकी पसंद है। तीसरा लफ्ज़ है रेला। इसका जुमला है पानी का रेला तमाम मछलियां बहाकर ले गया। चौथा लफ्ज़ है आलूदा। झील का पानी आलूदा हो गया था। पांचवा लफ्ज़ है परेशानी। इसका जुमला है बदबूदार पानी मछलियों के लिए परेशानी का बाइस बना। दोबारा से इस मश्क को दोहराते हैं। पहला लफ्ज़ है शफ़ाफ। इसका जुमला है झील का पानी शफ़ाफ था। दूसरा लफ्ज़ है मौसीकी। नीली को मौसीकी पसंद है। तीसरा लफ्ज़ है रेला। पानी का रेला तमाम मछलियां बहाकर ले गया। चौथा लफ्ज़ है आलूदा। झील का पानी आलूदा हो गया था। पांचवा लफ्ज़ है परेशानी। बदबूदार पानी मछलियों के लिए परेशानी का बायस बना। ये थी मश्क नंबर 4। अब आ जाइए मश्क नंबर 5 पर। मश्क नंबर 5 मंदरजा झेल सवालात के जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है झील कैसी थी। बच्चों अगर आपने इस सबक की पढ़ाई की होगी तो आपको इसके जवाब बआसानी आते होंगे। झील कैसी थी? झील बहुत खूबसूरत थी। दूसरा सवाल है नीली को कौन दाना डालती थी? नीली को दाना आमना डालती थी। तीसरा सवाल है झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी? इसका जवाब है झील में आलूदगी फैक्ट्री के गंदे पानी की वजह से फैल रही थी। चौथा सवाल है फैक्ट्री के मालिक ने आमना से क्या कहा? इसका जवाब है फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि फैक्ट्री के गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि फैक्ट्री के गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम किया जाएगा। यहाँ पे लफ्ज़ इंतज़ाम मिसिंग है इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर इंसर्ट कर दिया है। आपने मुनासिब के बाद इस लफ्ज़ को लिखना है, फिर लिखना है क्या किया जाएगा। बच्चों दोबारा से इन सवालात और जवाबात को दोहराते हैं। पहला सवाल है झील कैसी थी? इसका जवाब है झील बहुत खूबसूरत थी। दूसरा सवाल है नीली को कौन दाना डालती थी? इसका जवाब है नीली को दाना आमना डालती थी। तीसरा जुमला है झील में आलूदगी क्यों फैल रही थी? इसका जवाब है झील में आलूदगी फैक्ट्री के गंदे पानी की वजह से फैल रही थी। चौथा सवाल है फैक्ट्री के मालिक ने आमना से क्या कहा? इसका जवाब है फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि फैक्ट्री के गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतज़ाम किया जाएगा। बच्चों ये थी मश्क नंबर 5। अब आ जाइए मश्क नंबर 6 पर।
बच्चों दिए गए टेबल में कॉलम अलिफ में मुज़क्कर अल्फाज दिए गए हैं और कॉलम बे में मुअन्नस अल्फाज दिए गए हैं। इन दोनों कॉलमों की तरतीब में फ़र्क है आपकी बुक में, आपकी किताब में। कॉलम अलिफ में मौजूद मुज़क्कर को कॉलम बे में मौजूद दुरुस्त मुअन्नस से मिलाएं। लेकिन बच्चों यहाँ पर ये मश्क हल हुई है। आपने सिर्फ बुक में सही मुज़क्कर को उसके सही मुअन्नस से मिलाना है। जैसे कि मुर्गा, मुर्गा लफ्ज़ जो है वो मुज़क्कर है, इसकी मुअन्नस है मुर्गी। मेंढक मुज़क्कर है, इसकी मुअन्नस है मेंढकी। बिल्ला मुज़क्कर है, इसकी मुअन्नस है बिल्ली। बकरा मुज़क्कर है, इसकी मुअन्नस है बकरी। बतखा मुज़क्कर है, इसकी मुअन्नस है बतख। आपने अपनी किताब में सही मुज़क्कर को उसकी सही मुअन्नस से मिलाना है। मुर्गा मुर्गी, मेंढक मेंढकी, बिल्ला बिल्ली, बकरा बकरी, बतखा बत्तख। फिर से दोहराते हैं, मुर्गा मुर्गी, मेंढक मेंढकी, बिल्ला बिल्ली, बकरा बकरी, बतखा बत्तख। बच्चों ये था आज का हमारा सबक आमना और नीली मछली। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और इसकी तमाम मशकें भी समझ आ गई होंगी। आप इन तमाम मशकों को अपनी किताब पर हल करेंगे और सवालात और जवाबात को अपनी कॉपी में लिखेंगे और ग्रुप पर शेयर करेंगे और इस सबक की पढ़ाई को ख़ास तौर पर 3 बार कम से कम पढ़ेंगे। यहाँ पे आपका घर का काम है, तमाम सवालात के जवाबात कॉपी में लिखें। इमला के अल्फाज को 5 बार खुशखत लिखना है आपको और सबक की पढ़ाई कम से कम 3 बार करनी है और 1 बार अपनी आवाज़ की रिकॉर्डिंग करके ग्रुप पर शेयर करनी है। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने घर पर रहिएगा ताकि आप लोग तमाम किस्म की वायरस बीमारियों से महफूज रह सकें। ओके बच्चों, थैंक यू यानी शुक्रिया। उर्दू में थैंक यू को शुक्रिया कहा जाता है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।